अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं अज़ीम रूहानी मुआलिज जनाब मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद इरफ़ान मोहम्मदी साहब हाफ़िज़हुल्लाह। हम इनको अपने पास खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहम्मदी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुना खैरियत से? ठीक है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया, हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी आमीन वय्याकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ये अल्लाह ताला जो दीन की मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। आमीन जी, आमीन आमीन आमीन। आज जो है हम इनसे पूछेंगे, चूँकि ये रूहानी मुआलिज रूहानियत का जो इलाज कर रहे हैं, हम इनसे बहुत ही कुछ अहम सवालात करने वाले हैं जो कि बहुत संजीदा और लोगों के पूछे जाने वाले सवालात हैं, और इनका हमें इल्म भी होना चाहिए कि आखिर हम ये जो कुछ कर रहे हैं इसके मुतल्लिक, जिन्नात के मुतल्लिक क्या चीज़ें हैं। हमारा जो पहला सवाल है मोहम्मदी साहब जी, वो ये है कि लोगों के जहन में होता है कि वे जो जिन्नात हैं, जादू, ये चोरी भी करते हैं, जिन्नात की चोरी। ये क्या ऐसा सिस्टम है कि जिन्नात की चोरी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया है कि क्या जिन्नात भी चोरी कर सकते हैं, अक्सर घरों में हमें ये सुनने को मिलता है कि घरों से पैसे चोरी हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जेवर चोरी हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद घर में किसी ने चोरी किया, वो आपस में घरों के इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, मामलात बिगड़ जाते हैं। तो याद रखें कि अगर किसी पर जादू है या ऐसे मामलात हैं तो इससे जिन्नात चोरी भी कर सकते हैं। ये हमें हदीस से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी लगाई कि आपने इस माल की हिफाजत करनी है, सदक़े का माल था, सही बुखारी की रवायत है, तो माल कम हो रहा था। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम के पास आए, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी, माल कम हो रहा है जैसे कि कोई चोरी करता है। तो आपने फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ो। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम जिन्नात को देख सकते हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। जी जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। आपने फरमाया कि तुम ये पढ़ो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने वो दुआ पढ़ी। कहते हैं कि शाम का वक़्त था, एक शख्स आता है और वहाँ से चोरी करना शुरू कर देता है। मैंने इसको पकड़ लिया। अब पहले भी चोरी हो रही थी लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को पता नहीं चला। जब अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई तो उसके बाद पता चला कि चोरी कौन कर रहा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास तुझे लेके जाऊँगा। चुनाचे उसने मिन्नत समाज की, आपने छोड़ दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम चोरी कर रहे थे। तो वो शख्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात सिखा दूँ, अगर तुम वो पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे माल की भी हिफाजत करेगा। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इल्म के बड़े हरीस थे। हदीस में आता है कि इल्म की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकड़ पर पड़े रहते थे। तो उसने कहा कि तुम आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करो रात को, अल्लाह तुम्हारा माल महफूज रखेगा। सुबह का वक़्त हुआ, आपको अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुम जानते थे कि वो शख्स तुम कौन था? कहते अल्लाह के नबी, मैं तो नहीं जानता। उन्होंने फरमाया कि वो शैतान था, जिन था, जो इंसानी शक्ल में चोरी कर रहा था। अब जो कलिमात बता के गया है, फरमाया कि वो शैतान खुद, जिन तो झूठा था लेकिन जाते वक्त बात सच्ची कर गया। यहाँ से दो मसाइल हम अखद कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जिन्नात चोरी भी कर सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि जिन्नात नज़र भी आते हैं। कुरान ये कहता है, हम देख सकते हैं उनको। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, जब उनको शैतान मस करता है, छूता है, तज़क्करू, फिर वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, फिर अल्लाह ताला उनको दिखाता है कि क्या मामलात हैं। तो इसलिए जिन्नात चोरी भी कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला का दिखाना चाहे तो अल्लाह ताला हमें दिखा भी सकता है।
माशाल्लाह ये था कि जिन्नात के मतलब कि जिन्नात चोरी वगैरह, यानी ये चोरी जिन्नात भी कर जाते हैं, लेकिन होता ये है कि आपस में घरों में झगड़े इस वजह से बन जाते हैं कि शायद तूने मेरा सामान उठाया, मैंने तेरा उठाया, यानी इस जगह से बहरहाल। अच्छा मोहम्मदी साहब, हमारा दूसरा सवाल ये है कि नमाज में जो खुशू खुजू जो पैदा नहीं होता, इसके मुतल्लिक क्या इसमें भी कोई शैतानी जो वसवसे हैं, जिन्नात का कोई अमल है कोई इसमें? देखिए कि अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया है, जिन को भी पैदा किया है, और जिन की दुश्मनी आज से नहीं इंसान से, ये तब से है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। तो ये आगे से भी हमला करता है, पीछे से भी हमला करता है, दाएं से भी हमला करता है, बाएं से भी हमला करता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाव के हमें तरीके बता दिए हैं। हदीस में आता है, एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, पहली बात तो ये कि जादू की वजह से भी ये मामलात हो सकते हैं, नमाज में खुशू खुजू ना होना। जो शख्स ये समझे कि नमाज में खुशू खुजू नहीं, उसको चाहिए कि वो ज़िक्र ज़कार की ज़्यादा पाबंदी करे। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, चंद दिनों से मेरी नमाज में खुशू खुजू नहीं है। अल्लाह के नबी, मेरे साथ एक ऐसा शख्स नमाज पढ़ता है कि सुबहान अल्लाह, उसकी नमाज में इतना खुशू खुजू है, मेरी नमाज में खुशू खुजू नहीं। आपने फरमाया कि तुम सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को तिलावत किया करो। सहाबी कहते हैं कि मैंने इन आयात को नमाज में पढ़ना शुरू किया। चंद दिन के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब बताओ तुम्हारी नमाज की कैफियत क्या है। कहते हैं अल्लाह के नबी, अब नमाज में खुशू खुजू आ गया। आपने फरमाया कि तुम जानते हो कि जो शख्स तुम्हारे साथ नमाज पढ़ता था वो कौन था? कहते अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया कि वो शैतान जिन था जो इंसानी शक्ल में तेरे साथ आके नमाज पढ़ता था, और इतना खुशू खुजू कि तेरे ज़हन में वसवसा डालता था कि तुम्हारी नमाज में तो खुशू खुजू नहीं है, खुशू खुजू तो मेरी नमाज में है। फिर जब उसने उस सहाबी ने सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को तिलावत करना शुरू किया नमाज में, उसके बाद वो शैतान जिन चला गया, भाग गया, और नमाज में खुशू खुजू आ गया। यहाँ से ये भी मसला ख़त्म कर सकते हैं कि जिस बंदे की नमाज में खुशू खुजू नहीं है, उसको चाहिए कि वो नमाज में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को तिलावत किया करे। इंशाल्लाह इससे मामलात बेहतर हो जाएंगे, यानी कि उसकी नमाज में इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक खुशू खुजू पैदा करते हैं। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह मोहम्मदी साहब, आपने बहुत अच्छे जो है ना ये हमें गाइड कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो सवाल ये है कि जो वसवसों का जो इलाज, जो वैसे वसवसे आते हैं जैसे नमाज में आपने बताया, इसी तरह बाकी मामलात में वसवसे पैदा हो जाना, इनका प्रॉपर तरीके से इलाज क्या है? इसके वाले से कोई इसका इलाज भी हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी के मुतल्लिक़ वसवसे आते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में वसवसे आते हैं। अब वसवसों का इलाज क्या है? एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, अल्लाह के नबी चंद दिन से इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में वसवसे आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को एक दुआ सिखाई। अगर उस दुआ को हम याद कर लें, पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ज़िंदगी में ले आएँ, तो इंशाअल्लाह ये वसवसों का मामला भी दुरुस्त हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई कि तुम ये पढ़ो, आमनतु बिल्लाहि व रसूली वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और सहाबी कहते हैं कि मैंने ये दुआ चंद दिन पढ़ी, इस दुआ की बरकत से जो वसवसे आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसको अपनाना चाहिए, उसमें खैर, हिकमत और बरकत है। माशाल्लाह, ये एक छोटी सी दुआ है जिसको बंदा याद कर सकता है, हर शख्स इसको याद कर सकता है। मेरे ख्याल से ये दुआ इस्लाम मुस्लिम वगैरह में, इस्लाम मुस्लिम में मिल जाएगी, हदीस की कुतुब में मिल जाएगी। अगर आप गूगल से निकालें तो वहाँ से भी मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा कि सवाल ये है, सदक़े का गोश्त, सवाल बड़ा है मैं जी, ये मोहम्मदी साहब, लोग इसके अंदर बहुत सा आगे को जा रहे हैं। सवाल ये है कि सदक़े का गोश्त अमूमन जो इलाज करने वाले हैं, रूहानी मालिज जिनको कहा जाता है, लेकिन अगर उनको मैं समझता हूँ कि अगर वो 2 नंबर रूहानी मालिज कहा जाए तो वो भी ठीक है, कि वो लोग ये कहते हैं कि जी इतना गोश्त
जी। फलां किस्म का आपने मतलब बकरे का लेना है, ये इस हिस्से का ले के आप जंगल में जाके उधर छोड़ है। एक वाक़या है जी, हमारे एक दोस्त थे, उनको घर में ममदी साहब जिन्नात का मसला था जी जी। उनका बड़ा इलाज वगैरह के लिए वो एक रूहानी मुआलिज थे, मेरे जानने वाले ही थे खैर। तो हमने उनको बड़ा अच्छे तरीके से देखा, मैंने कहा ठीक है कोई मामला अच्छा करेंगे। उन्होंने जो है ना वो एक गोश्त का बताया ऐसे कि ये गोश्त आपने इतना लेना है, ये ऐसे जाके उन्होंने कहा जी ये जिन ने बताया, यानी कि ऐसे कोई सिस्टम बना कोई कि ये गोश्त इतना लेके आपने फ़लाँ जगह जो है ना वो एक जंगल है, उसके अंदर फ़लाँ जगह एक दरबार है, दरबार के जो है ना आपने उस करीब गोश्त फेंक के तो आ जाना। तकरीबन 7 किलो के करीब गोश्त था, मेरे ख्याल से बकरे का गोश्त था, तो वो गोश्त उधर फेंक के आ जाना। ऐसे ही कई किस्म के वाक़यात होते हैं कि मुआलिज कह देते हैं लो जी फ़लाँ जंगल में फेंकें, फ़लाँ रास्ते में फेंकें, क्या ये गोश्त का सदका? अच्छा, जब उनसे पूछा जाए ये क्या है, वो कहते हैं ये सदका है। क्या ऐसे सदका करना ये ठीक है या ऐसे क्या जिन्नात? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वो जैसे उन्होंने कहा जी ये जिन्नात ने कहा उस जगह फेंके, ये उनकी खुराक है, तो ये भी कोई किसी वाले से दुरुस्त है? देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका भूखे को खाना खिलाना। जी जी। अब आप एक तरफ देखें तो ये रिज़्क है, इसको फेंकना, वैसे रिज़्क की भी हुर्मती है। और अगर हम देखें कि ये जो लोग ये कहते हैं वो अक्सर जादूगर होते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका मिला तो एक प्रोग्राम करेंगे कि जादूगर जिन्नात को कैसे अपने मातहत करते हैं और क्या क्या उनके तरीके हैं कि जिस तरीके से वो अपना किसी पर जादू करते हैं और किस तरीके से अक्सर लोग कहते हैं कि जादू का इलाज जादू के ज़रिए से। ये बात भी गलत है। जादू का इलाज जो जादू से करते हैं वो भी शिरक है। जादू का इलाज कुरान से करना सुन्नत है। शेखुल इस्लाम इब्ने क़य्यम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह कान युआलिजुल अमराद रूहानियत वल जिस्मानिया, कि वो जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज कुरान से किया करते थे। तो इंशाल्लाह एक मौजू में एक प्रोग्राम में ये बयान करेंगे। बेहतरीन सदका ये है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं जी। बाहर फेंक देना गोश्त, ये असल में जो जादूगर होते हैं वो कहते हैं, और वो जादूगर जो हिंदू सिख होते हैं ना, और जो जिन्नात हिंदू या सिख होते हैं, ये उनकी खुराक होती है। तो इसलिए कहते हैं कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, बाहर फेंक दें। तो ये कोई तरीका ऐसा नहीं है, ये जिन्नात को खुश करने के लिए। और जो शख्स ऐसे करते हैं वो ख़ुद अपने मामलात में फंस जाते हैं, फिर वो मौलवियों के पास सारी ज़िंदगी फिरते रहते हैं कि हमारे ये मामलात हैं, ये मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल फिर हल नहीं होते। तो इसलिए ये फेंकना दुरुस्त नहीं है। बेहतरीन सदका ये है कि आप भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, बेलिबास उसको लिबास दें। हदीस कुदसी है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बेलिबास था तूने मुझे लिबास नहीं दिया। बंदा कहेगा या अल्लाह तेरी शान, तो सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, वो प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, वो बेलिबास था तूने लिबास नहीं दिया। तो असल में मुसलमानों की अपने दिल में हमदर्दियाँ पैदा करना, और देखें कि जो शख्स गरीब हैं, खुददार हैं, जो किसी से मांगते नहीं हैं, सवाल नहीं करते, उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो ये कोई सदक़े की हकीकत नहीं है कि गोश्त को फेंक दिया, फेंक देना किसी खेतों में जाके फेंक दिया, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, जंग किसी कब्रिस्तान में फेंक दी। असल में अच्छा पीछे से बाजें आएंगी, आप उस तरफ भी नहीं देखना, ध्यान नहीं देना। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपने फेंक देना, कुछ कहते हैं कि आप एक बकरा ला के हमें दे दें, हम खुद फेंक दें। असल में वो खुद उन्होंने खाना होता है। अच्छा मोदी साहब, ये जो जिन्नात वाला मैंने आपको कहा कि जिन्नात की खुराक है जी, उन्होंने उधर से आप फेंक दें, जिन्नात ने कहा, ये भी कोई सिस्टम हो सकता है कि जिन्नात? जी जी बिल्कुल, वो जो जादूगर होते हैं ना, जादूगर जो उनके साथ मोक्कल होते हैं जिन्नात, अब ये भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में रखेंगे कि मोक्कल किसे कहते हैं और मोक्कल को कैद करना ये क्या कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं, क्या हम उनको कैद कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये जादूगरों ने जो चिल्ले किए होते हैं जिन्नात को खुश करने के लिए, फिर उनकी कुछ डिमांड भी होती है कि आप ये काम करेंगे तो उसके बाद हम आपका ये काम करेंगे। अक्सर देखें कि जादूगर बे औलाद होते हैं, उनकी औलाद नहीं होती। जिन्नात
जो जिन्नात उसके साथ काम करते हैं ना वो भी उससे नाखुश होते हैं। फिर आप सुना होगा आपने कि अक्सर जादूगर ऐसे हैं कि जिन्होंने ये काम छोड़ दिया है आखिर उम्र में कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे, यानी सारी ज़िंदगी वो मामलात में फंसे रहते हैं। यानी कि ऐसा है, लेकिन वो शरीयतन वो लोग मुआलज वो जादूगर करते हैं, मुआलज नहीं है उनको हम कह सकते, वो जादूगर। जी जी सही। नहीं जी नाज़रीन, ये बहुत ही 4 सवाल हमने किए हैं, ये तो बहुत ही जो है ना इल्मी प्रोग्राम आज का हुआ है। इंशाल्लाह हम मज़ीद अच्छे से अच्छे ऐसे सवालात जिन्नात के हवाले से इंशाल्लाह महमदी साहब से खिदमत लेते रहेंगे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो ये जो है ना हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे, तो आप भी हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, इंशाल्लाह इसको सुने और अपने दीगर अहबाब तक, घर वालों तक, दोस्त अहबाब तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि वो लोग जो यानी कि ये जितनी शैतानी चालें हैं या दीगर जहन में समझ लें कि अपने आप को दुनिया के मामलात में फंसाए हुए हैं, उससे निकल सकें। तो कुरान और हदीस की रोशनी में जो मसाइल हैं उनको अपने सीने से लगा के अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।